नारायणाय नमः नारायण पुनातो ओ माधवाय नमः माधव पुनातो पवित्रीनारायण हरि ओम पवित्र वैष्णव्यो शाविदुर्वाः प्रशव उत्पुनामच्छिद्रेण पवित्रेण सु ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुदेवताभ्यो नमः वाग्देव्यै नमो नमः। ध्यानं अच्युतं पुष्पं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हस्ते पुष्पाणि मादाय अदतान्तिपातः। हाथ जोड़ करके बाबा लोधेश्वर महाराज का ध्यान करेंगे। बाबा लोधेश्वर महाराज का ध्यान करेंगे। भूर्गा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिणः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा ब्रह्म शांति पुष्पं समर्पयामि असंकल्प प्रयोगः। ओम हरि ओम ओम विष्णवे नमः ओम कृष्णवे नमः विष्णवे नमः ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महामस्तस्य विष्णुराज्ञा विद्यमानस्य मध्यश्री ब्रह्मणो आनन्दीये प्रार्थे श्रीशोतमाराः कल्पैवैवश्मन्मन्वन्तरे अष्टादशतमे कलियुगे कलियुगपुण्ये जम्बूदीप गणपतिं भवामहे प्रियानात्वा प्रियपतिं भवामहे यदि नान्त्वा निधिपतिं भवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम गणपतये नमो नमः। यज्ञोपवीतं हरि ओम यज्ञोपवीतं प्रजापतिर्यानिलोकनाम्नि आर्य सहितं पुत्र सहितं तमश्चाकवत्तमान्तो सहितीरा श्री सत्यनारायणाय शरणवाक्यं कर्म करिष्ये संकल्पं भवतु। हरि ओम जजाग्रतो दूरमुदैर्दैवन्तर्दियादैवैति दूरं नमज्योतिकाञ्ज्योतिरे अन्तर्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। गणेश जी पे पिलपति माता पे गणेश गौरी पे कलश पे पत्ते पर दीपक पे नौकरे पे ठीक है और यहाँ नारियल पे ठीक है। तिलगंधे प्रवक्षन्तु धर्म कामादि सिद्धये नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सिंदूरम ये टीका लगाया रोली का नौकरे पे हाँ लगा दिया 9 जगह पे लगाओ। ओम आदित्या वसो रुद्रा विश्वे देवा प्रतिकला तिलगन्ते प्रक्षन्तु धर्मकामादि कुंकुमं समर्पयामि सर्वदेवी देवताभ्यो नमो नमः। अच्युतं समर्पयामि अच्युतार्षश्रेष्ठा कुंकुमासाय शोभिता निवेदावत्य ग्रहण परमेश्वरा माल्याधीन सुगंधि फूल की हरि ओम ओगदिहि प्रथमो मुदिं वशवति प्रशुभरीढाभागरेश्वर पुष्पमालाहं पुष्पं समर्पयामि। हरि ओम मन्दारमाला कृतालकाय कपालमाला चित्रेकराय दिव्याम्बराय जलिगम्बराय नमः शिवाय नमो नमः। धूपं दर्शयामि। हरि ओम वनस्पति सूर्यभूतो कण्ठाढ्यो गन्धोत्तमाग्रया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रदगृह्यतां धूपं दर्शयामि। धूपान्ते दीपं दर्शयामि। हरि ओम इदगुङ्गवीपजननं मे अवीरं सर्वगणं तस्यै आत्मधनि प्रजाधनि पशुधनि लोकधन्यवत्सुदत्य। ॐ श्री विष्णवे नमो नमः। वेदपुरुषाय नमो नमः। महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती देव्यै नमो नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे अहितं पुष्पं समर्पयामि सर्वदेवी देवताभ्यो नमो नमः। निष्ठानं हरि ओम ओ हरि ओम नाभ्याः श्रीदन्तविजगुंसिष्णो
नमो नमः विष्णवे नमो नमः मां भगवती देवी नमो नमः प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा नैवेद्यं निवेदयामि फलं ताम्बूलं समर्पयामि सर्वदेवी देवताभ्यो नमो नमः हस्तवच ओम त्रिनाम द्रव्यं समर्पयामि ओम ह्रीं हिरण्यगर्भासम्मुखयाते भूतस्याता भद्रेकसदाधार पृथिवीर्यां देवां कश्मीदेवाय हविका विधेयं त्रिनाम द्रव्यं समर्पयामि मां भगवती देव्यै नमो नमः अथ क्षमा प्रार्थना ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नमीसकलनन्तवीर्याय विश्वस्तबीजं परमात्माय सम्मोहितं देवी समसमेत त्वं ओम क्षम्यतां वरनेश्वरी क्षम्यतां वरनेश्वरा क्षमा प्रार्थनान्ते अचितं पुष्पं समर्पयामि श्रीं ज्योतिगणेश भगवान की सच्चिदानंद भगवान की जय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं दीयते दीयमामृतात् ॐ रघुनैवेद्यं निवेदयामि जलमाचमनीयं जलमाचमेयं यज्ञवारं पांचवारं ॐ अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा नैवेद्यं निवेदयामि फलं ताम्बूलं द्रव्यम् ओम भगवान की जय सत्यनारायण भगवान की जय शालिग्राम महाराज की जय। आप लोग प्रसाद चढ़ाइए कि छोड़ भी देता भी ये बोलता है कोई दिक्कत नहीं बंद कर दिया बंद करेगा करना छट गया हेलो हेलो जी शरण्य हम कहते क्या है एक समय की बात है कहते क्या है एक दिन क्या था एक बार एक दाना मिशारण ये सर्वम सौतम कहते क्या है एक पावन तीर्थ नैमी शरण धाम में स्वर्ण का इकट्ठा यहाँ पर नाना प्रकार के संत महात्मा सबसे ज्यादा कहाँ पे विराजमान थे नैमिषारण्य धाम में। कोई ऐसा तीर्थ है जहाँ पर ज्यादा संत एक ऐसा तीर्थ है जहाँ पे नाना प्रकार के संत महात्मा नारद मुनि वशिष्ठ है ना इत्यादि महात्मा लोग विराजमान थे। एक बार क्या होता है सोना नाम के नारद मुनि जो होते हैं वह भ्रमण करते करते नैमिषारण्य धाम में वहाँ पे माँ ललिता मैया विराजमान, हनुमान जी महाराज विराजमान है और चक्र तीर्थ महाराज विराजमान है। वहाँ पे व्यास गद्दी होती है, व्यास गद्दी पे जाते हैं संत महात्मा जो होते हैं नारद मुनि जो होते हैं वह व्यास जी महाराज को प्रणाम करते हैं। व्यास जी महाराज को प्रणाम करने के बाद में व्यास जी महाराज से कहते हैं क्या पूजन पाठ करने योग्य नहीं इसलिए भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन किया करता हूँ। तभी क्या होता है भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण एक बार तुम भगवान का नमन करके देखो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण उस बात को गौर करता है। प्रातः काल होते ही सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करता कहता क्या है जय विधिनाथ हो ही मोरा भगवान आप मेरे ऊपर आशीर्वाद करुणा में कृपा कीजिए मैं आपका पूजन करूंगा कब जब मुझे भिक्षा में चौगुने धन की प्राप्ति हो जाएगी। ब्राह्मण जो होता है वह भिक्षा मांगने के लिए भैया प्रातः काल होते ही चल पड़ता है। जैसे ही भिक्षा मांगने के लिए जाता है कुछ दूर जाता है परमात्मा का वास होता तो परमात्मा क्यों न देने खाने मगर श्रद्धा विश्वास है ना भवानी करो बंदे और श्रद्धा विश्वास राम जी महाराज में पहला श्लोक यही है ना
वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम च कर्तवरो वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो वंदे भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विलास से तो जीवन में आप पर्यंत कहीं पर भी विराजमान हो वहाँ पे भगवान अपना आशीर्वाद हमेशा आपको प्रदान करते हैं। ब्राह्मण जो होता है कहता क्या वो भिक्षा में से 24 दिन की प्राप्ति हो जाती है। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न होता है, पक्के केले के फल लाता है, दूध लाता है, चूड़ा सवैया ला करके तुलसी दल का भोग लगा करके भगवान के उत्तम में पूजन को करता है। जब भगवान की पूजा करता है, पूजन करना प्रारंभ कर देता है, उसके बाद में उस परिवार पे, उस ब्राह्मण के परिवार पे पूरे भगवान का आशीर्वाद रहता है। एक बार क्या होता है, वही ब्राह्मण देवता पुनः भगवान का पूजा कर रहे होते हैं। जब भगवान की पूजा कर कि किस नाम की जय जयकार की आवाज आ रही है, मुझे जा करके देखना चाहिए। लकड़हारा जैसे ही ब्राह्मण घर में प्रवेश करता है वैसे ही देखता क्या है, लकड़हारा ब्राह्मण जो होता है बंधु बांधव सहित धर प्रणाम होकर के भगवान का पूजन कर। जब भगवान की पूजा करते हुए देखता है, लकड़हारा बैठ जाता है और कथा को सुनने लगता है। और कथा में राखा और जो जिस गरीबों सो फल चाका, है ना। सबसे बड़ा क्या होता है भैया संसार में, कर्म होता है, और कर्म के बाद में धर्म होता है, धर्म के बाद में धन की प्राप्ति आती है। कर्म नहीं करेंगे धर्म कहाँ से आएगा, है ना, और धर्म नहीं आएगा धन कहाँ से आएगा, है ना। उसी प्रकार क्या होता है, लकड़हारा जो होता है उस बात को सुनना होता है। जब कथा का कार्यक्रम संपन्न होता है, ब्राह्मण प्रसाद लेकर के लकड़हारे के पास में जैसे ही पहुंचता है, क्या करे, इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण जो होता है वह कहता क्या है, हे ब्राह्मण लकड़हारे, जो कुछ आज मेरे पास तुम देख रहे हो ये सब भगवान का दिया हुआ है। फिर आज तुझको क्या लागे, मेरा ये सब भगवान का दिया हुआ, इसीलिए मैं भगवान का उत्तम पूजन कर रहा हूँ। लकड़हारा जो होता है उस बात को गौर करता है और मन में प्रार्थना करता की प्राप्ति होगी, उसी दिन में भगवान आपका नमन अवश्य ही करूँगा। लकड़ी बेचने लकड़हारा उस रात्रि विश्राम करने के बाद में प्रातः काल होते ही अपने घर की ओर रवाना हो जाता था। कुछ दिन बाद क्या होता है, एक दिन लकड़ी नहीं बिकती, 2 दिन नहीं बिकती, 3 दिन नहीं बिकती है, मगर चौथे दिन लकड़ियों का दुगना मूल्य से प्राप्त होता है। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न होता है, सोचता क्या है, भगवान की माया बहुत अपरंपार है। मैंने जिस दिन सोचा, जिस दिन मैं प्रणाम करके जाता ना होती, उसी प्रकार इस संसार में भगवान का नमन हमेशा स्वयं ही करना चाहिए। प्रेम सोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, वेद पुरुष भगवान की जय। तो कहते क्या है, अनंतानि प्रगच्छामि उल्कामुखी नामे राजन तत्पालन तत्परः। कहते क्या, एक समय की बात है भैया, प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा रहता था। वह जिसलिए अति बुद्धिमान था। उसकी पत्नी जो भैया होती कमल समान वाली सती सावित्री पत्नी होती तुंगभद्रा नदी तटे, तुंगभद्रा नदी के तट पर राजा और रानी सब नदी के तट पर जब भगवान की पूजा कर रहे होते, तभी क्या होता, वहां से 7 नामबनिया गुजरता। 7 नामबनिया अपनी नौका को ठहरा करके राजन से पूछने लगता है। जो राजन से पूछने लगता है, कहता क्या है राजन, भक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तभी क्या होता है, राजन जो होता है कहता क्या है, 7 नामबनिया भगवान का आशीर्वाद दिया हुआ है ना। कहते कि सबसे बड़ा किसका आशीर्वाद होता है संसार में, गुरु का, है ना। उसके बाद ज्ञान देने वाला सबसे बड़ा होता है ना। होता तो जन्म देने वाला है, मगर यहाँ पे ज्ञान देने लगी। जन्म तो सब दे देते हैं ना, जन्म देने के बाद में ज्ञान कौन देगा, है ना। तो ज्ञान देने वाला बड़ा होता है। कहता क्या है, संसार में भगवान का दिया हुआ है ना, भगवान का सब कुछ दिया है। भगवान का ज्ञान भी है ना। माँ गुरु भगवान देवता होते हैं ना, माता पिता भी देवता होते हैं ना, सब कुछ दिया हुआ है माँ का, किंतु मेरे राज्य में कोई संतान की प्राप्ति नहीं है। अगर मेरे राज्य में कोई संतान की प्राप्ति होगी, इसीलिए मैं भगवान का नमन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। 7 नामबनिया पंक्ति सुनाने लगता है। कहता क्या है, 7 नामबनिया पंक्ति सुनाने लगता है क्या है, और कहता क्या है, हे राजन मैं तुमको एक पंक्ति सुनाता हूँ। और राजन से पंक्ति कहता क्या है, पति बिन सोनी मांग है, सुना सुना लगता। उसी प्रकार
मेरे घर में भी कोई संतान की प्राप्ति, अगर मेरे घर में भी संतान की प्राप्ति जिस दिन होगी उस दिन मैं भगवान का नमन अवश्य ही करूँगा। अपने घर में जाता अपनी पत्नी लीलावती से कहता क्या है, लीलावती अगर मेरे घर में पुत्र रत्न या पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो मैं भगवान का नमन अवश्य ही करूँगा। ऐसा सात नाम बनिया जो होता है भगवान के आशीर्वाद से उनकी पत्नी जो होती कुछ दिन बाद गर्भवती हो जाती है। जब गर्भवती हो जाती सात नाम बनिया जो होता है वह उनकी पत्नी जो होती गर्भवती हो जाती 10वें मास हुए तस्या कन्या रथ बजाते 10वां महीना लगा कन्या पैदा हुई। 10वें दिन ब्राह्मणों को बुला करके उसका नामकरण करते। माता का नाम लीलावती होता है तो पुत्री का नाम कलावती रख दिया जाता है। छठी बरा जो कार्यक्रम होता है वह सब कुछ संपन्न हो जाता है और उसके बढ़िया हे पतिव्रता आपने जो पूर्व काल में संकल्प को माना था उसको आप परिपूर्ण कर डाले। साधना बनिया जो होता है अपनी अर्धांगिनी को आश्वासन दे देता है। कहता क्या है, अर्धांगिनी पुत्री के होने के योग्य में जो छठी वरा हुआ उसमें मेरे गर्द का बहुत सा धन खर्चा कर। उसके बाद 10वें दिन ब्राह्मणों को बुलाया, नामकरण किया, उसमें अग्यारी हुई, उसमें भी मेरा बहुत सा धन खर्चा हो गया। पहला आज्ञा दे देते। सात अर्धांगिनी जो होती है वह आज्ञा पाने के बाद में वह वहाँ से चल पड़ती है, अपने घर की ओर चली जाती। सात नाम बनिया नौका को उठाता है और नौका को उठाने के बाद में धन कमाने के लिए सिद्धपुर नगर की ओर चला जाता है। जब धन कमा के वापसी आ रहा होता है तभी क्या होता है, उसकी पुत्री जो होती है वह सखियों के साथ में बाजार में खेलते हुए दिखाई देती है। सात नाम बनिया मन ही मन में विचार करता है, सोचता क्या है मेरी कन्या जो है घर में बहुत बड़ी हो गई, इसका विवाह संस्कार कर देना चाहिए। तभी दो दूतों को बुलाता, दूत से कहता है साथ में मैं अपनी पुत्री का पाणी का संस्कार तय कर दूं। आज्ञा पाने के बाद में दूत जो होते हैं कंचन नामक नगर की ओर चले जाते हैं और वहाँ से सुंदर सुशील गुणवान और विद्यावान धनवान वर को खोज करके ले आते हैं। सात नाम बनिया जैसे ही देखता अपनी पुत्री का पाणी का संस्कार तय कर देता है और कुछ दिनों बाद नाते रिश्तेदार टोला अपने सभी को बुलवा कर अपनी पुत्री का विवाह भी कर भूल जाते। भगवान कथा श्रवण करना जब भूल जाते भगवान क्रोधित हो जाते, भगवान श्राप दे देते। कहते क्या है सात नाम बनिया तुम राज्य में रहो या प्रदेश में तुम कहीं पर भी रहोगे तुम्हें हमेशा कष्ट की प्राप्ति भांति भांति होती है। इस संसार में जब मानव को कष्ट आता है तो धीरे धीरे ही आता है ना, एकदम कोई कष्ट नहीं आता है। कोई चीज हो भैया कष्ट की बात बनिया के जीवन में धीरे धीरे कष्ट आना प्रारंभ हो गया। जैसे ही विवाह संस्कार होने के बाद में सब कुछ होने के बाद में सात नाम बनिया मन में विचार करता है, सोचता क्या है मुझे कुछ धन कमा लाना चाहिए। कहाँ से? अपने वृद्धा काल के लिए अपने दामाद को लेके उसी के राज्य में चला जाता है। कंचन नामक नगर की ओर चल पड़ता, वहाँ का राजा चंद्र करता है। उसके बाद में कुछ आगे करने पर कष्ट की प्राप्ति पीढ़ी दर पीढ़ी होना प्रारंभ हो जाती। जैसे ही राज्य में पहुँचता है वैसे ही सात नाम बनिया को झूठी चोरी के अपराध में 12 वर्ष के लिए जेल खाने में भी डाल देते हैं। उधर क्या होता राजा, उधर क्या होता जैसे उनको 12 वर्ष जेल खाने में डाल देते हैं झूठे चोरी के अपराध में, उधर क्या होता घर में जो धन रखा होता नहीं मिलता। सर पूरा परिवार जो होता है वह दर दर भटकने लगता है। कन्या जो होती है वह कहती क्या है माँ मैं कुछ भिक्षा मांग करके ले आती हूँ, रात्रिकालीन में भोजन पानी की व्यवस्था हो जाएगी, कुछ दिन हमारी भिक्षा में हमारा भोजन पानी चलता रहेगा। कन्या ऐसा बोल करके भिक्षा मांगने के लिए जैसे ही कुछ दूर जाने के बाद में ग्राम के नजदीक में एक ब्राह्मण भगवान पूजा होते हुए देखती है, बैठ जाती, कथा को सुनने लगती है। कथा सुनते सुनते समय का अभाव पता नहीं चलता है, संध्या काल से रात्रि कालीन में बदल जाती है। संध्या रात्रि कालीन हो जाती है, माँ उधर विचार करे मेरी कन्या कहाँ रह गई, इसके मन में क्या चल रहा मुझे जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे ही घर में माँ कन्या प्रवेश करती, माँ कहती क्या है कन्या तुम्हारे मन में क्या है? तो कन्या कहती क्या है माँ मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया। माँ कहती क्या है पुत्री तुमने उत्तम ही कार्य किया है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे जन्म से पहले भगवान की कथा सुनने को माना था। यहाँ पे क्या होता है सात नाम बनिया तो भैया 12 वर्ष जेल खाने में रह गए। उधर माता पुत्री को दोनों को कष्ट
झेलना पड़ गया। इसीलिए कहते हैं जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। और हम आज गलत करेंगे तो हमारे 7 नाम बनिया ने मानदान माना, मगर 7 नाम बनिया ने पूजन पाठ नहीं किया, तो उसकी पीढ़ी वहाँ पे है ना। तभी क्या होता, माता पुत्री कहती क्या है, चलो हम लोग भगवान का नमन कर लेते हैं। तभी क्या होता है, 7 नाम बनिया जो होता है वह भगवान का नमन करना प्रारंभ कर देता है। ये भगवान का नमन क्या होता है, माता अगर प्रातः काल होते तुम ससुर महाराज दोनों को नहीं छोड़ोगे, मैं तुम्हारा राज पद सिंहासन वैभव मैं तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजन भैया जो होता बड़ा घबरा जाता है। प्रातः काल होते ही सभा में जैसे ही जाता, मंत्रीगण कहते क्या है, मंत्रीगण कहते क्या है राजन, मंत्रीगण कहते क्या है राजन, कभी 3 की बातों पर विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। किसकी किसकी बातों पर, गुरुदेव भगवान की बातों पर, माता पिता के साथ में 7 नाम बनिया को दोनों को वहां से विदा कर देते हैं। 7 नाम बनिया जो होते हैं राजन को प्रणाम करके अपने देश की ओर रवाना हो जाते हैं, अपने नगर की ओर चल पड़ते हैं। प्रेम तोड़िए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, वेद पुरुष भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, पवित्र पावन तीर्थ नैमिषारण्य धाम की जय, जगत जननी ललिता मैया की जय। अथ कहते क्या है, वही 7 नाम बनिया जो राजन को प्रणाम करके अपने देश की ओर रवाना हो चुके थे। भैया कुछ दूर जाने के बाद में भगवान सोचते क्या है, 7 नाम बनिया की मन की वृत्ति क्या है, जानना बहुत ही आवश्यक है। भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं, 7 नाम बनिया के पास में आते हैं और 7 नाम बनिया से कहते क्या है, 7 नाम बनिया तुम्हारी नौका में क्या है। 7 नाम बनिया हंसता हंसता बोलता कहता क्या है बाबा। भगवान बोलते क्या है, जैसे तुम्हारे वचन है वैसे ही तुम्हारे वचन सिद्ध हो जाए। और भगवान वहाँ श्लोक के माध्यम से कहते क्या है, सत्यम वरतम ति परम ति सत्यम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना अंतर्भवेनंत भवन्तमेव हितगज्जयन्तो मृगयन्ति संता। जैसे वचन तुम्हारे है ना, इस जीवन में हमेशा वचन भी बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए ना। बोलो क्या होता है, लड़ाई हुई नहीं कहेंगे मर जाए नाश हो जाए ये हो जाए वो हो जाए। बनिया भैया रोने लगता है, कहता क्या है, जहाँ भी मेरा धन था यहाँ धन कहाँ चला गया। उसका दामाद जो होता पढ़ा लिखा योग्य होता है, कहता क्या है, ससुर महाराज आप शोक न करिए, जो वृद्ध ब्राह्मण आए थे ये कोई अंतर्यामी बाबा है, इनके पास हमको चलना चाहिए, इनके पास जाने से हमारा सारा धन जो है वह वापस हो जाएगा। 7 नाम बनिया दोनों भगवान के पास में जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान से कहते हैं क्या है, होता कोई दिक्कत नहीं, बोला है छोड़ो देखा जाए छोड़ो। किसी की जो हंसी मजाक बोल दो तो कहेगा हमको ये ऐसा क्यों बोले। कोई कोई गाड़ी देखो रोड पे कैसे चलते हैं, हल्का छू जाए कोई कोई छोड़ो यार गाड़ी तो है, कोई जान थोड़ो किसी की है, मगर कोई कोई चढ़ बैठता है मेरी गाड़ी में लड़ाया है ना। तो उसी प्रकार हमेशा सोच समझ के जीवन में अपना शब्द निकालना चाहिए। 7 नाम बनिया जो होता भैया कहता कि मेरी नौका में कुछ भी, भगवान वहाँ से क्षमा कीजिए मेरे धन को आप वापस कर दीजिए। भगवान के प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, जब प्रार्थना को स्वीकार करते हैं तभी क्या होता है, उधर अपना 7 नाम बनिया का सारा धन दे देते हैं। जब सारा धन मिल जाता है 7 नाम बनिया कुशल दामाद सहित अपने राज्य की ओर भगवान को प्रणाम करके वहाँ से अपने राज्य की ओर चल पड़ता है। जैसे वहाँ पहुँचता है उसका राज्य दिखाई देने लगता है। घर जब दिखाई देता है तभी 2 दूतों से कहता क्या है, दूत तुम मेरे घर में चलो, जो मेरी भार्या से कह दोगे। तब क्या कर रही होती है, भगवान की पूजा करती है। भगवान पूजा करते हुए देखती है मेरा पति आ गए हैं, तभी अपनी कन्या से कहती क्या है, पुत्री तो भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लेना और माँ गौरा का सुहाग ले लेना। उसके बाद में ब्राह्मण का सम्मान कर लेना। उसके बाद में तुम अपने पति देवता के दर्शन करने के लिए चली जाना। भैया माता तो चली जाती है, कन्या पति नहीं है तो मैं जी करके क्या करूँगी, मैं भी जल समाधि में सती हो जाऊंगी, ऐसी बात कह देती। तभी क्या होता है, माँ कहती क्या है, भगवान ये कहाँ कन्या है, मैं भी 16 श्रृंगार में बैठी हूँ, पुत्री सती होने की बात कर रही है, ये कहाँ कन्या है।
तभी क्या होता, आकाश मंडल में कन्या आती, कहती क्या है, साधना मैया तुम्हारी पुत्री ने ना प्रसाद ग्रहण करने के कारण इसे कष्ट की प्राप्ति होती है। अगर यह पुनः जा करके जैसी कामना करेगी वैसी से फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं प्राप्त हो जाता है। प्रेम सोलियो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। कैमरा मैन भैया कुछ हमारे भक्त भी सबके आए ले लिया करो, चारों तरफ से घुमाया करो, बेचारे बीच में सोच रहे होंगे हमारी तरफ कब घुमाएंगे। शादी में जाओगा फोटो ना खींचे कैमरा मैन, कहीं घुमा बड़ा अजीब लगता है हमारी फोटो कहीं घुमा के बना लिया करो, भले एक फोटो खींच के बाद में डिलीट कर दे तो मंजूर इंसान को है ना। कहीं घुमा बनाया करो। समय खींचेगा उसके बाद घर आके डिलीट करेगा। वो भाई पैसा लगता है उनको, हाँ ना सोचा हो वहाँ पर भी जा सकता है। जैसी कामना करता है मनुष्य उसे वैसे ही फल की प्राप्ति भी उसी को होती है। सात नाम बनिया जो होता है वह तुरंत वहाँ पे भगवान का प्रसाद ग्रहण करती, सुहाग लेती, उसका पति देवता उसको मिल जाता है। जब पति मिल जाता है, पति मिलने के बाद में सात नाम बनिया का पूरा परिवार जो होता है हर पूर्णिमा मकर संक्रांति इत्यादि पर्वों पर धीरे धीरे घुमाओ, धीरे धीरे, एकदम ना घुमाना। स्टोरेज की बात नहीं होती, 1000 फोटो बोला, 1000 फोटो में अगर जो फालतू फोटो हुई धीरे धीरे घुमाओ। कौन है जानते हैं, सिलेक्ट करते हैं उसमें तब बस काम खत्म। वो तो खींच पूरे पंडाल के लेंगे जाके 500 फोटो। तो एडजस्ट करेंगे ना बाद में। तो भैया कहते क्या है, जा रही तुम इधर आ जाओ वो कहते क्या है, अनंताई वृक्षा भी तुंगत ध्वजो नामे वायुं प्रसादं खड़े के दादा के प्रसादं दस ले लो सामने से रे। कहते क्या एक समय की बात है, एक बार क्या होता है, प्राचीन काल में तुंगत ध्वज नाम का राजा था, प्रसाद न ग्रहण करने के कारण है ना। उसी प्रकार क्या होता है, राजन जो होता है प्रति की भांति दीदी में क्या कहता है, प्रति की भांति में रोज रोज की भांति में प्रातः काल उठता है और सुबह से होने के बाद में तुरंत कहाँ जाता है, जंगल में जाता था, शिकार करता। शिकार करने के बाद में बट माने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता था। एक बार क्या होता है, अपना एक दिन की बात ऐसे ही राजन जाता है जंगल में, शिकार करता है, बट माने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ गोपालगढ़ जो होते हैं अंश में आते हैं, भगवान का नमन कर रहे होते हैं। राजन घमंड वश अहंकार वश न भगवान प्रजापालक करने वाला मंत्रीगण को आश्वासन देने वाला हूँ कि साठी चावल में ग्रहण नहीं करता। राजन जो होता है ऐसा बोल करके चला जाता है। जैसे ही अपने राज्य में पहुंचता है उसका राज्य भैया दिखाई नहीं देता है। राजन रोने लगता। राजन का कैसा हाल, जैसे कि रावण का हाल हो गया था। कहते क्या, एक लख पूत सवा लख नाती अति रावण घर दिया ना बाती। रावण के कितने पुत्र हैं, 1 लाख है ना, 1.25 लाख नाती। घर में दीपक जलाने वाला कोई नहीं था ना। और सुबह कौन आता है, सुबह सबसे पहले कौन आता है, सुबह का प्रातः काल उठो 4 बजे 5 बजे 6 बजे जितने बजे आँख खुल जाए तो कौन देवता आते बताओ, है कौन आता है, सभी देवी देवताओं का आवागमन रहता है। तो इसीलिए जब शंख बजाओ तो कहते हैं क्या, 36 कोट के देवी देवता प्रसन्न होते हैं ना। तभी गेट खुला छोड़ा जाता है, पहले उठो गेट खोलो है ना। फिर जल्दी उठो, झाड़ू लगा, जंगल में जाता है, कामना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है और प्रार्थना करने के बाद में राज्य उसका परिपूर्ण मिल जाता है। जब राज्य परिपूर्ण मिल जाता है राजन बड़ा प्रसन्न होता है और प्रसन्न हो जाने के बाद में वह राजन जो होता है राज्य में आने के बाद में भगवान का नमन करता है, ब्राह्मणों का सम्मान करता है, ब्राह्मण भोज करता है, कन्या भोज करने के बाद में उस ब्राह्मण के पास में भैया सब कुछ संपन्न हो जाता है। सब कुछ संपन्न होने के बाद में ब्राह्मण में भगवान के श्री चरणों में इनको भी प्राप्ति हो जाती है। प्रेम सोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। कहते हैं कि आज में जो अगला जन्म पाते हैं इनके व्याख्यान आप लोग
स्वर्ण करने कहते क्या है, महान जो सतानंद नाम के ब्राह्मण भगवान का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त किया। नखरारा वीर गुयो निताज नाम के जो राजा थे, स्वयं भगवान श्री राम की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा उल्का मुख नाम के जो राजा थे, वे दूसरे जन्म में दशरथ हुए। उन्होंने श्री रंगनाथ मंदिर में पूजा कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। इसी प्रकार जो मोरद ध्वज नाम के जो राजा थे, उन्होंने अपने पुत्र का शरीर आने चिरवा के सी साधुओं बांटने के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार जो तुंगध्वज नाम के राजा थे, वह स्वयं भू मानव शरीर में योनि में बनने के बाद में वह अंत में भगवान का पूजन पाठ रोचेव नरोत्तमं विश्वेश्वरं हम सरस्वतीं देवीं व्यासं यदमुदीद्विवतात। ओम श्री विष्णुवे नमो नमः। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। भैया हवा तो कहाँ है? तो तसला देखो रखा है नीचे कटोरी खाली पानी का थोड़ा सा, एक कटोरी पानी लो खाली। इदं नमः इंद्राय स्वाहा। ओम इंद्राय इदं नमः। ओम भू स्वाहा। ओम भुवा स्वाहा मगने इदं नमः। ओम स्वाहा स्वाहा। ओम स्वाहा स्वाहा मगने इदं नमः। पांच लोग बुला लो, बच्चों लोगों को फटाफट। स्वाहा। ओम जगन्नाथाय स्वाहा। ओम श्री शिवाय स्वाहा। ओम कालरात्रि देव्यै स्वाहा। ओम नागनाथाय स्वाहा। ओम पीतांबराय स्वाहा। ओम दशदिक्पालाय स्वाहा। ओम श्री शिवाय स्वाहा। ओम चामुंडाय स्वाहा। ओम चंडघंटाय स्वाहा। ओम कालरात्रि स्वाहा। ओम जगन्नाथाय स्वाहा। ओम श्री शिवाय स्वाहा। ओम यमुना देव्यै स्वाहा। ओम गोदावरी स्वाहा। ओम जगन्नाथाय स्वाहा। ओम जगन्नाथाय स्वाहा। ओम जगन्नाथाय स्वाहा। ओम जगन्नाथाय स्वाहा। ओम संध्या लगा लो भैया, संध्या लकड़ी। धीमहि स्वाहा। ओम महाजनादवा सत्यं परम धीमहि स्वाहा। ओम महाजनादवा सत्यं परम धीमहि स्वाहा। ओम महाजनादवा सत्यं परम धीमहि स्वाहा। ओम बुद्धेश्वराय स्वाहा। ओम लोधेश्वराय स्वाहा। ओम मनकामेश्वराय नमः स्वाहा। ओम जगन्नाथाय स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम नारायणी स्वाहा। ओम ललिता देव्यै स्वाहा। ओम पीतांबरा देव्यै स्वाहा। ओम पीतांबरा देव्यै स्वाहा। ओम कालरात्रि देव्यै स्वाहा। ओम श्री शिवाय स्वाहा। प्रेम से बोलिए गुरु भगवान की जय। भैया इसमें घी भरो। बस थोड़ा भर लो, आ जाएगा। फिर सामने उस पे रखो पत्ते पे, बस सामने रखो पत्ते पे।
नमः स्वाहा भैया स्वाहा लगाओ हरि ओम घी उठाइए भैया घी उठाइए बस उधारा बनाइए अंदर सीट के ऊपर हारा वाला नीचे से दोनों हाथ से इससे ऐसे अपने अपने तरफ कटोरी। ऐसे करके कटोरी नीचे से लगा के ओम पलटा हरि डालो। ओम नमनि समत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं कृतं तभ्यं प्रदस्यामि ऊपर तक बस गृह्यताम् ओम सुकृते नमः स्वाहा